हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन के टीजीटी का सिलेबस डिस्कस करूंगा और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम क्वालिफाई करें। केंद्रीय विद्यालय, आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है ये सेंट्रल स्कूल के एग्जाम को ऑर्गेनाइज करती है। अगर आप सेंट्रल स्कूल में सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय संगठन में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम पास करना पड़ेगा, यानी टीजीटी। टीजीटी इसको कहते हैं हम। टीजीटी की बात करेंगे, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगर आप सेंट्रल स्कूल में बनना चाहते हैं तो आपको टीजीटी के सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा और इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा, एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सिलेबस और पैटर्न को नहीं समझेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, और जब तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, क्योंकि यह सेंट्रल स्कूल का एग्जाम है। और देखा जाए, सेंट्रल स्कूल का अगर आप टीचर बनते हैं तो आपके कैरियर के लिए बहुत बेनिफिट होगा। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी वाइज भी देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया पैकेज यहाँ पे आपको मिलेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि आपकी तैयारी उसके हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। इसी सिलसिले में मैं टीजीटी के सिलेबस के साथ आपके सामने हूं और इसका डिस्कशन करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे टीजीटी का एग्ज़ाम जो है केबीएस के द्वारा जो ऑर्गेनाइज होता है इसको कैसे क्रैक किया जाए, और इसके सिलेबस को समझते हुए, इसके पैटर्न को समझते हुए अपनी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस रणनीति से तैयार किया जाए ताकि आप क्वालिफाई कर सकें। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस को। इसमें देखेंगे, आप देखेंगे टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की हम लोग बात करेंगे। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करेंगे, यानी देखिए, केंद्रीय विद्यालय का तात्पर्य है आप, हाँ, केंद्रीय केबीएस का तात्पर्य है केंद्रीय विद्यालय संगठन। अर्थात केंद्रीय विद्यालय में अगर आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको दो पेपर, देखिए, एक पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा, पेपर वन। पेपर एक ही होता है और इसमें दो सेक्शन होता है। एक पेपर में आप देखेंगे दो पार्ट होता है, दो सेक्शन होता है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में पार्ट वन में आप देखेंगे जनरल इंग्लिश। पार्ट वन में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होता है। दोनों सेक्शन से आपको 10-10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं। 10 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश के होंगे, 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी के होंगे, जो बेसिक होते हैं। बेसिक एक नहीं, एकदम क्या होता है, सामान्य सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि यह पहला सेक्शन हो गया, यानी पार्ट वन में दो सेक्शन हो गया, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। और दोनों सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन होते हैं, 10-10 नंबर के। और इसके बाद पार्ट टू की बात की जाए तो पार्ट टू में आप ध्यान रखेंगे, पार्ट टू में एक तो जनरल नॉलेज हो जाता है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन यहाँ से 40 नंबर के होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी जो है यह भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होता है यहाँ पे। फिर देखेंगे कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, अर्थात सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और बेसिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया पेडागोजी, जिसको शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। शिक्षण शिक्षण शास्त्र से 10 प्रश्न 10 नंबर के होते हैं। अर्थात देखेंगे, आप इसका एग्जाम अगर दे रहे हैं तो ये दो टोटल पेपर जो होता है यह 150 प्रश्न 150 नंबर का, 150 प्रश्न 150 नंबर का, और यह 150 मिनट का होगा। ध्यान रखेंगे,
मैं बताया टोटल प्रश्न 150 प्रश्न होंगे 150 मिनट के, और ये 150 प्रश्न होंगे 150 नंबर के और 150 मिनट, यानी 2.5 घंटे के पेपर होते हैं। और ध्यान रखेंगे इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत प्लस पॉइंट है आपके साथ, आपके लिए प्लस पॉइंट है। अर्थात 150 प्रश्न में ध्यान रखेंगे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप इसमें 150 प्रश्न करते हैं और सपोज कीजिए कि 15-20 प्रश्न अगर गलत भी हो गया तो उसके 0 नंबर होंगे, कोई नंबर कटेगा नहीं, यानी नंबर कटने की संभावना इसमें नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के इस प्रश्न को कर सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे पूरे रिटेन पेपर जो होता है, रिटेन पेपर का वेटेज आपको देखेंगे 85% और 15% इंटरव्यू का होता है, अर्थात स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। एक तो हो गया रिटेन, रिटेन का 85% वेटेज होता है और इंटरव्यू का आपको 15% वेटेज होता है। इसके हिसाब से आपकी कटअप तैयार होती है और वो रिजल्ट होता है। तो ध्यान रखेंगे, यानी कहने का अर्थ है कि टोटल 150 प्रश्न होगा। सेक्शन कितने हो गए? सेक्शन आपको 6 सेक्शन हो गए, 6 सेक्शन से 150 प्रश्न होंगे 150 नंबर के, और 2.5 घंटे के अर्थात 150 मिनट का प्रश्न होगा। बहुत समय सफिशियंट होता है। क्वेश्चन के लेवल थोड़े हाई होते हैं। अगर आप सीटेट वगैरह क्वालिफाई किए हैं तो आप देखे होंगे सीटेट के क्वेश्चन भी हाई होते हैं, लेकिन उनके बनिस्पत यहाँ पेडागोजी का क्वेश्चन जो होता है ये स्टैंडर्ड होता है। आपको सीटेट के अपेक्षा यहाँ का पेडागोजी होगा, यहाँ का शिक्षण शास्त्र होगा, इसके क्वेश्चन जो होते हैं ये स्टैंडर्ड होते हैं। इसलिए आपकी तैयारी भी उस तरह की होनी चाहिए। आइए सम अप करके एक बार देखते हैं कि टोटल इस पैटर्न जो है, एक पेपर का पैटर्न 2 पार्ट में बटा होगा। कितना पेपर? 1 होगा। पेपर टोटल आपका कितना होगा? 1 होगा, 1 पेपर होगा। और एक पेपर में आपको 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे 150 अंक के, ठीक है। और ये कितने? 150 मिनट, यानी 2.5 घंटे के पेपर होंगे। और इसमें एक पेपर में पहला सेक्शन हमने बात किया, पहला सेक्शन जो होगा आपको, आप देखेंगे यहाँ पहला सेक्शन आपको होगा जिसमें पहले पार्ट में 2 सब्जेक्ट होंगे। एक होगा इंग्लिश, एक इंग्लिश का सेक्शन होगा जो 10 मार्क्स का होगा। दूसरा होगा हिंदी का सेक्शन जो 10 मार्क्स का होगा। और ये सिंपल जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पूछे जाएंगे। इसके सिलेबस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कौन कौन टॉपिक आपको पूछा जाएगा यहाँ पे। यानी सामान्य हिंदी आपको नॉलेज है, आप पढ़े हैं मार्केट से, कोई भी सिंपल, कोई भी साधारण व्याकरण की बुक्स आप लेकर के पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ काम चल जाएगा। कोई भी ग्रामर की बुक्स लेकर के अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ से काम चल जाएगा। अर्थात यहाँ पे देखेंगे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह का क्वेश्चन आता है। फिर यहीं देखेंगे, यहीं हिंदी से, यानी कहने का आता है कि समान हिंदी और समान जनरल से प्रश्न पूछे जाते हैं 10-10 मार्क्स के। आप यहाँ देखेंगे सेकेंड पार्ट की हम लोग बात करें, अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि सेकेंड पार्ट में आपको 4 सेक्शन हो जाएगा, 4 सेक्शन होगा। पहला होगा जीके और करेंट अफेयर्स। जीके और करेंट अफेयर्स ये दोनों से 40 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अर्थात जीके से मान के चला जाता है कि 20 प्रश्न यहाँ से और 20 प्रश्न करेंट अफेयर्स का होगा। 20 प्रश्न किसका होगा? जीके का, और 20 होगा करंट अफेयर्स का। और ये दोनों मिल करके आपको 40 प्रश्न होते हैं 40 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी सेकंड सेक्शन जो हो गया, रीजनिंग एबिलिटी, ये भी 40 होता है, 40 नंबर के पूछे जाते हैं। और यह अगर आप अगर आप एसएससी का कोई भी रीजनिंग उठा करके अगर कंप्लीट कर रहे हैं, बना ले रहे हैं, तो वहां से ये सेक्शन कवर हो जाने की संभावना है, कवर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा सेक्शन है कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी तीसरा सेक्शन है। 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाता है, यानी कंप्यूटर का सामान्य नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वहीं से प्रश्न बन जाते हैं। चौथा सेक्शन है पेडागोजी। पेडागोजी 40 प्रश्न होगा आपका 40 नंबर का, 40 प्रश्न होगा 40 नंबर का। और यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप देखेंगे यहाँ करंट अफेयर्स और जीके
फिर रीजनिंग एबिलिटी और पेडागोजी, यानी यहीं से मिल करके आपको 120 प्रश्न यहाँ से हो जाते हैं। 10 हो गया कंप्यूटर लिटरेसी, और 10 प्रश्न इंग्लिश, और 10 प्रश्न हिंदी से हो गया। टोटल मिल करके 150 प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, एक एक का सिलेबस देखते हैं क्या सिलेबस रहता है यहाँ पे। हाँ, आप देखेंगे कि इंग्लिश इंग्लिश का जो सिलेबस है, जनरल इंग्लिश का, इसमें वर्ब हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट हो गया, आर्टिकल कंप्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स और वोकैबुलरी से प्रश्न पूछा जाता है। साइनोनिम्स एंटोनिम्स से प्रश्न बन जाते हैं जनरल इंग्लिश में। इसी तरह आप देखेंगे हिंदी में भी साइनोनिम्स एंटोनिम्स से प्रश्न बनेगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से प्रश्न रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक से। इसके बाद फ्रेज से पूछ लिया जाता है, कंप्रिहेंशन हो गया, प्लूरल फॉर्म से प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। बहुत बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे, बहुत बेसिक। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख रखे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत बेसिक और साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे जनरल अवेयरनेस यानी जीके के प्रश्न जो होते हैं, आप जीके के प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट डे जो होते हैं, करंट अफेयर, दोनों मिक्स होता है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। 20 प्रश्न 20 प्रश्न जीके के और 20 प्रश्न करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट डे से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इंडियन हिस्ट्री में तीनों पार्ट आ गया, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछ लिया जाता है। बुक्स, ऑथर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड एंड ऑनर्स, बजट, 5 ईयर प्लान से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जनरल पॉलिटी से प्रश्न होता है। करंट अफेयर्स में देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन से प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न बन जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न बनता है, जो बेसिक होते हैं। अगर आप पतली सी बुक्स जो आती है लूसेंट की, अगर लूसेंट की बुक्स पढ़ लेते हैं तो ये सारे चीज कवर हो जानते हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। लेकिन करंट अफेयर पे आपको नजर रखना पड़ेगा, करंट अफेयर के लिए कोई पतली सी मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, तब क्वेश्चन कवर होगा। इसके साथ आप देखेंगे रीजनिंग का मैं बताया कि रीजनिंग का अगर पतली सी कोई भी एसएससी की बुक्स, एसएससी जिससे तैयार की जाती है, एसएससी की बुक्स अगर रीजनिंग के लिए आपके पास अवेलेबल है, उसको अगर कंप्लीट कर ले रहे हैं तो ये सेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आप देखेंगे इसका चैप्टर है नंबर सीरीज हो गया, वर्बल क्लासिफिकेशन हो गया, वर्बल लॉजिकल रीजनिंग से प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ पे अरिथमेटिक मैचिंग से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर आप देखेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बेसिक प्रश्न होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ कंप्यूटर लिटरेसी की बात की अगर की जाए तो कंप्यूटर लिटरेसी में देखेंगे बेसिक, यानी पेंट का नॉलेज होना चाहिए, कैसे पेंट का हम लोग यूज करें, ब्रश का यूज करें। फिर वर्ड प्रोसेसर यानी कंप्यूटर का ऑल अबाउट कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उसका फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, डॉक्यूमेंट कैसे फॉर्मेट करें, एक्सपोर्ट करें, डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर का बेसिक यूज कैसे हो सकता है, इसका नॉलेज आपको यहाँ होना चाहिए, जिससे प्रश्न बनता है। आप देखेंगे नेक्स्ट जो मेजर पोर्शन है, मेजर पेडागोजी वाला पोर्शन है, जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 नंबर के टोटल यहाँ से प्रश्न होते हैं। और ये आप देखेंगे चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यहाँ से चाइल्डहुड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, इसमें आपको जो बच्चा का मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, सांवेगिक विकास है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो बच्चा आपने स्टेज को पढ़ा होगा, स्टेज को समझा होगा, और बाल विकास में आप देखेंगे बाल्यावस्था से लेकर के जो प्रौढ़ावस्था की अवस्था है, यानी किशोरावस्था की अवस्था है, वहाँ के
डेवलपमेंट के बारे में, और उसको कैसे हम लोग शिक्षा में यूज करेंगे, कैसे शिक्षा में उसका महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। एजुकेशनल एंड करिकुलम, करिकुलम से प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। लर्निंग हो गया, लर्नर एंड टीचिंग हो गया, ये प्रश्न बन जाते हैं आपको। यानी कह सकते हैं करिकुलम जो होता है स्कूल में कैसे पढ़ाना है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेथोलॉजी से प्रश्न बन जाता है। डाइवर्सिटी यानी जेंडर, इंक्लूसिव इंक्लूसिव एजुकेशन से प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। चिल्ड्रन विथ सोशल नीड्स, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से बेसिकली प्रश्न बनता है। ध्यान रखेंगे आप, सी टेट, सी टेट, सी टेट क्वालिफाई किए हैं, सी टेट क्वालिफाई किए हैं, तो सी टेट में जो पेडागोजी से प्रश्न बनते आए हैं आपने देखा होगा, उसके बनिस्पत यहाँ का जो पेडागोजी है इसके क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं। मैं आपको सजेशन करूंगा कि ये सिलेबस को देखने के बाद सिलेबस को समझें और साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर सोल्व करें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन का नेचर पता चलेगा कि किस कौन सा नेचर है क्वेश्चन का, किस पैटर्न से जो कमीशन है ये क्वेश्चन पूछ रही है और उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, पहले ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ बताना भूल गया कि पहले यहाँ सब्जेक्ट कंसर्न, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कंसर्न से यानी सब्जेक्ट से प्रश्न बन जाता था, लेकिन सब्जेक्ट को हटा करके अब उसका जो वेटेज है आपको इंटरव्यू में दे दिया गया है। इंटरव्यू में सब्जेक्ट से प्रश्न बनते आए हैं और वहां से पूछे जाते हैं, और यहाँ के सब्जेक्ट के नंबर जो है आपको पेडागोजी और रीजनिंग में डाल दिए गए हैं। ध्यान रखेंगे, यह सब्जेक्ट को हटा दिया गया, लेकिन ये मत भूलेंगे कि सब्जेक्ट का वेटेज कम हो गया। सब्जेक्ट से प्रश्न हमेशा आपको इंटरव्यू में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, यानी आप देखेंगे, एक बार हम लोग समअप कर लें इसका, कि यहाँ से हम लोग टीजीटी की बात किए। टीजीटी में हमने बताया है कि यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और ये 150 नंबर के होंगे, और यहाँ पर 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का प्रश्न होगा। 2.5 घंटे में नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखेंगे बहुत प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर भी 150 यानी 150 में आपको स्कोर करना होगा, कम से कम 120 आप करते हैं तो सेफ जोन में रहेंगे, 120 करेंगे तो सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि रिटेन का वेटेज 85 और इंटरव्यू का 15% वेटेज होता है इसके हिसाब से, और वो कटअप पे डिपेंड करता है कि किस साल कितना किस सब्जेक्ट का कटअप गया, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं और उस सब्जेक्ट का उस साल क्या कटअप रहा है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि आप अपना टारगेट 120 का रखें। अगर 120 अगर टारगेट रखते हैं तो आप सेफ जोन में होंगे और आपकी सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।